नमस्ते दोस्तों। आज का दिन बहुत ही पावन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। तो आज हम हमारे इस सेशन की शुरुआत गुरु के महिमा के श्लोक से ही करेंगे। तो चलिए श्लोकान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के इस पावन दिन पे हम हमारे गुरु को अंतर से धन्यवाद अर्पित करते हैं, वंदन करते हैं, पूजन करते हैं और उनके प्रति हमारा आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि वो ही है जो हमें सच्चा मार्गदर्शन देते हैं। जैसे बचपन से हम बड़े होते हैं तो हमें माता पिता हमारे गुरु के रूप में बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं। फिर जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ हमारे टीचर्स गुरु के रूप में हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर एक इंसान जो भी हमारे जीवन में आता है वो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखा जाता है। पर जब बात आत्मा की आती है तब कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमें भगवान की ओर लेके जाए, वो भी हमारे लिए हमारा सच्चा गुरु होता है। चलिए आज हम जानते हैं कि सच्चे गुरु में क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहले जो सच्चे गुरु होते हैं वो भगवान के प्रति आस्तिक भाव रखते हैं, जो हमें भगवान के अंदर भगवान के प्रति प्रेम हमारे अंदर जगाते हैं। फिर जो ज्ञान का भंडार होते हैं, नो डाउट शास्त्र हर कोई पढ़ता है या पढ़ लेते, बट शास्त्रों को जीवित रखना और शास्त्रों को जीना दूसरी बात होती है। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो शास्त्रों को सही मायने में हमें जीकर दिखाते हैं और वो हमें अपनी क्रिया के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है या ये गलत है। फॉर एग्जाम्पल, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, दुराचार नहीं करना चाहिए, सदा सबके प्रति अच्छा भाव रखना चाहिए, सबके कल्याण की भावना रखनी चाहिए। तो ये सारा जो ज्ञान होता है ये हमें शास्त्रों के साथ साथ सही गुरु ही दे सकते हैं। तीसरा होता है जिसके अंदर सत्य का प्रकाश हो, जो सत्य को हमेशा जीवंत रखते हो, जो सत्य के प्रति अपनी भावना रखते हो। फिर होता है जो सात्विक हो, सिर्फ विचारों से भी नहीं, सिर्फ कर्मों से नहीं, बट भोजन से भी जो सात्विक हो। फिर आता है जिसके अंदर दया हो, करुणा हो, जिसके अंदर क्षमा भावना हो, वही हमारे लिए हमारे सच्चे गुरु होते हैं। फिर जिसके अंदर तप का बल हो, जो तप त्याग में विश्वास रखते हो, जो त्याग की मूर्ति हो, जो निस्वार्थ भाव से जी रहे हों, जिसके अंदर किसी के प्रति कुछ भी करने के लिए स्वार्थ की कोई भी भावना ना हो। फिर आता है जिसके अंदर ऐश्वर्य हो। देखो ऐसा होता है जो व्यक्ति इतने सारे गुण जिसके अंदर होते हैं वो भगवान के इतने नज़दीक होते हैं कि अगर हम गुरु के पास जाए, उनके चरण पकड़ के उनके अगर पास जाके कुछ बोले, ये गुरु हमारे पर ये कृपा कीजिए, हमें मार्गदर्शन दीजिए, तब जब गुरु हमारे लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो भगवान भी वो गुरु की प्रार्थना अनसुनी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो गुरु हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करे, हमें सच्चा मार्गदर्शन दे, वही सच्चे गुरु सच्चे संत होते हैं। जो हमें भगवान की नज़दीक लेके जाए, जो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जगाए, जो हमारे अंदर भगवान के प्रति भावना जगाए, आस्तिक भाव जगाए, वही सच्चे गुरु होते हैं। हमने कई बार महसूस किया होगा कि हम कभी कभी भगवान को दिल से अगर याद करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान के वक्त गोपी अगर कृष्ण भगवान को ना देखती तो उनको याद करके उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही सच्चे गुरु होते हैं, वो हमारे अंदर भी वो भाव ला करके खड़ा कर देते हैं कि जब हम भी भगवान को याद करें तो हमारे आंखों से भी आंसू निकल जाए। तो वो भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम जगाते हैं। फिर वो हमें सच्ची दिशा प्रदान करते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। फिर जिसके अंदर धीरज हो, जो धैर्य से सारी चीज़ कर रहे हो,
कभी कभी हमने देखा होता है कि हम सामान्य मनुष्य हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों में उतावलापन कर देते हैं, कभी कभी उतावलापन की वजह से भी हम गलतियां करते हैं। बट जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमेशा धीरज से काम करते हैं और वो हमारे अंदर भी धैर्य कैसे रखे उनका हमें मार्गदर्शन देते हैं। फिर जो अहम शून्य हो, यानी कि जिस व्यक्ति के अंदर अहम भाव नहीं है, यानी मैं करता हूँ या मेरी वजह से ये हो रहा है या मैंने तुम पर उपकार किया, ऐसा भाव कभी भी गुरु जताते नहीं है, बल्कि वो हमेशा यही मानते हैं कि सदा सर्वकर्ता और हर्ता भगवान ही है। मैं तो केवल उनकी कृपा से ये कार्य कर रहा हूँ। ऐसा अहम शून्यता जिसके अंदर हो वही सच्चे गुरु होते हैं। तो ये सारी बात हो गई गुरु के लक्षण की। तो हमें अगर दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण हैं, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छे गुरु है जो हमारी आत्मा के अंदर प्रकाश जगाते हैं, हमें सच्ची दिशा बताते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, और हमें भी उनकी जैसे बनाने की कोशिश करते ताकि हम भी भगवान के पास और उनकी नज़दीक जा सके। चलिए अब बात करते हैं कि आज के इस पावन दिन पर गुरु का पूजन कैसे करें। तो सबसे पहले हमारे जो इष्ट देव हैं उनकी हम मूर्ति रखेंगे, उसके पास में हमारे गुरु की मूर्ति रखेंगे। फिर हम एक बर्तन में कुमकुम, अक्षत और दूसरे एक बर्तन में थोड़े से पुष्प रखेंगे। फिर सबसे पहले हम हमारे इष्ट देव को कुमकुम से और अक्षत से पूजन करेंगे, फिर पुष्प से पूजन करेंगे। फिर हमारे गुरु का हम कुमकुम और अक्षत से पूजन करेंगे और फिर पुष्प से पूजन करेंगे। और फिर हम कुछ मीठा बनाएंगे आज और हमारे इष्ट देव और गुरु को हम वो अर्पित करेंगे और फिर हम जल अर्पित करेंगे। तो इसी तरह से गुरु का पूजन करके हम हमारे प्रति उनके जो भी भाव है उनको व्यक्त करेंगे और हाँ, हम उनकी कृपा पात्र बने रहे ऐसी प्रार्थना करेंगे। और चलिए आज हमारा सेशन हम यही ख़त्म करते हैं। सबको ढेर सारी बधाइयाँ, और आप भी अपने जीवन में अच्छा गुरु पाइए, उनकी कृपा पाइए, अपने इष्ट देव की कृपा पाइए, और बहुत सारा प्यार आपको अपने गुरु से मिले, अपने इष्ट देव से मिले, मुझे भी मिले। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।